चलिए छात्रों, आज हम यूपी बोर्ड के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एक्सरसाइज 3E के जो आयु से संबंधित प्रश्न हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण है। चलिए, एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी तथा सोनू की आयु कितनी है? तो हम इसमें हम नूरी की आयु और सोनू की आयु को एक्स और वाई मान लेते हैं। माना नूरी की आयु एक्स वर्ष तथा सोनू की आयु वाई वर्ष है। हमने नूरी की आयु एक्स वर्ष और सोनू की आयु वाई वर्ष मान ली है, लेकिन प्रश्न कहता है 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 वर्ष पहले। जैसे यदि आपकी उम्र आज 10 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले आपकी उम्र केवल 5 वर्ष होगी। अगर पूर्व की बात करता है तो हम माइनस कर देते हैं, और पश्चात की बात करता है तो प्लस कर देते हैं। देखते हैं, 5 वर्ष पूर्व, इनकी पहली शर्त है 5 वर्ष पूर्व। आइए देखते हैं 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु और सोनू की आयु कितनी होगी। एक तरफ लिख लेंगे नूरी की आयु, दूसरी तरफ सोनू की आयु। 5 वर्ष पहले दोनों की आयु से 5-5 वर्ष कम कर देंगे, क्योंकि प्रश्न 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। x - 5 नूरी की आयु में कर देंगे और y - 5 सोनू की आयु में कर देंगे। प्रश्न की शर्त यह है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु की सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो हम सोनू की आयु में 3 का गुणा कर देंगे। ब्रैकेट को खोल देंगे, 3 का अंदर गुणा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा x - 5 बराबर 3 का गुणा करेंगे y में, 3y - 3 पंजे 15। x और y वाले पद एक तरफ कर लेते हैं और अचर पद को एक तरफ कर लेते हैं। ये हो जाएगा x प्लस का 3y आएगा, माइनस का 3y हो जाएगा, बराबर माइनस का 15, माइनस के 5 भेजेंगे, बराबर प्लस के 5 हो जाएंगे। ये हो जाएगा x - 3y बराबर माइनस का 10 बचेगा। माइनस के 15 में से प्लस का 5 कम करेंगे तो माइनस का 10 बचेगा। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अगली शर्त में कहता है 10 वर्ष पश्चात, लिख देंगे हम 10 वर्ष पश्चात
पश्चात का मतलब होता है बाद। जैसे आज आपकी उम्र 15 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद आपकी उम्र 15 प्लस 10 यानी 25 वर्ष हो जाएगी। इसी प्रकार से आज नूरी की उम्र x वर्ष है और सोनू की उम्र y वर्ष है। 10 वर्ष बाद की बात करता है तो 10 वर्ष नूरी की आयु में जोड़ देंगे और 10 वर्ष सोनू की आयु में जोड़ देंगे। लेकिन इनकी शर्त है कि 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो सोनू की आयु में हम 2 का गुणा कर देंगे और इन समीकरणों को, इन ब्रैकेटों को सॉल्व कर लेंगे। ऐसे हो जाएगा x प्लस 10 बराबर x का गुणा 2 में करेंगे, 2 का गुणा y में करेंगे, 2 y हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा 10 में करेंगे, 2 धाम 20 हो जाएगा। x और y वाले पद एक तरफ कर लेंगे। x प्लस का 2y आएगा, इधर माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर में रखा हुआ है 20, प्लस का 10 पक्षांतर करेंगे, माइनस का 10 हो गया। यहां रहेगा हमारे पास x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 कम करेंगे, 10 बचेगा और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हम इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से सॉल्व कर देंगे, क्योंकि जो विलोपन विधि है सबसे सरल विधि है। क्वेश्चन इससे बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाता है और x और y की वैल्यू बहुत जल्दी आ जाती है। करेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 लिखा हुआ है x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। समीकरण 2 लिखा हुआ है x माइनस 2y बराबर प्लस का 10। अब इसमें हम यदि x को काटना चाहते हैं तो एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की होती है, तभी हम किसी पद को काट पाते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे घटाने पर तो माइनस माइनस माइनस, लेकिन इस माइनस से ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का x और माइनस का x कट जाएगा, माइनस के 3y में से प्लस का 2y कम करेंगे तो एक माइनस का y बचेगा, बराबर माइनस का 10 और माइनस का 10 जोड़ करके माइनस का 20 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर हो गया 20 वर्ष, जो कि हमने सोनू की आयु को मान रखा है। अब इस y के मान को समीकरण 1 में लगा दीजिए या 2 में लगा दीजिए। y का मान समीकरण 1 में, ध्यान रखिए जो x का मान या y का मान आप उस समीकरण में लगाइए जो समीकरण सबसे छोटा होता है। यदि आप बड़े में लगा देंगे आंसर उसमें भी आ जाएगा, लेकिन उसमें आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी होगी। तो हमें कैलकुलेशन से बचने के लिए हम छोटे से छोटे समीकरण में x या y की वैल्यू को लगा देते हैं। तो हम यहां पर y की वैल्यू को समीकरण 1 में लगाते हैं। समीकरण 1 कहता है x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 लिखा हुआ है। जहां y दिखेगा वहां पर लगा दीजिए आप 20, यानी x माइनस 3 गुणा y का मान 20 है, 20 बराबर माइनस का 10 लिखा हुआ है। x माइनस 20 60 होता है, बराबर माइनस का 10, x बराबर माइनस का 10 लिखा हुआ है, माइनस का 60 पक्षांतर करेंगे प्लस का 60 हो जाएगा। फिर x बराबर प्लस के 60 में से माइनस का 10 कम करेंगे,
प्लस का 50 बचेगा, यानी कि इसमें जो नूरी की आयु है वो 50 वर्ष आएगी और सोनू की आयु 20 वर्ष आएगी। हम इसको लिखेंगे, आता है नूरी की आयु, नूरी की आयु 50 वर्ष तथा सोनू की आयु 20 वर्ष होगी। और यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए इसका एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। कब? 5 वर्ष पूर्व। और 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कहता है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। कब? 5 वर्ष पूर्व, पहले। तो हम यहां पे लिखते हैं पिता और पुत्र की वर्तमान आयु लिख लेते हैं। माना पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः x वर्ष, x कॉमा या x वा y वर्ष है। पहली शर्त है इनकी 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व यानी पूर्व का मतलब होता है पहले। चलिए पहले की बात करते हैं। पिता की आयु x है और पुत्र की आयु y है। ये 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, तो 5 वर्ष पिता की आयु में कम हो जाएंगे और 5 वर्ष पुत्र की आयु में कम हो जाएंगे। और इनकी शर्त है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व हम जा चुके हैं क्योंकि हमने माइनस कर दिया है। पुत्र की आयु में 4 का गुणा कर देंगे। अब पिता पुत्र की आयु का 4 गुना हो गया। ब्रैकेट को खोल देंगे, x माइनस 5 बराबर 4 का गुणा करेंगे y में, 4y माइनस 4 पंजे 20। x y वाले पद एक तरफ कर लेते हैं। x माइनस का 4y बराबर माइनस का 20, माइनस का 5 पक्षांतर करेंगे प्लस का 5, ये रहेगा x माइनस 4y बराबर माइनस का 15। सभी का नंबर एक। अगली शर्त क्या है? अगली शर्त यह है 15 वर्ष बाद
पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। चलिए 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद या पश्चात, बात एक ही है। चलिए आज पिता की उम्र x वर्ष है और पुत्र की आयु y वर्ष है। 15 वर्ष बाद की बात करेंगे तो 15 वर्ष पिता की उम्र में भी बढ़ जाएंगे और 15 वर्ष पुत्र की आयु में भी बढ़ जाएंगे। लेकिन इनकी शर्त यह है कि 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र की आयु में 2 का गुणा कर देंगे। चलिए बहुत ही सरल तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे x प्लस 15 बराबर 2 का गुणा करेंगे y में, 2y हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा करेंगे 15 में, 15 दूनी 30 होता है, 2y को पक्षांतर करेंगे, x माइनस 2y बराबर लिखा हुआ है 30, प्लस का 15 पक्षांतर करेंगे, माइनस का 15 हो जाएगा। ये रहेगा x माइनस 2y बराबर 30 में से 15 कम करते हैं, 15 बचेगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब इनको हम समीकरण 1 व 2 से सॉल्व करें। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 है x माइनस 4y बराबर माइनस का 15, समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर प्लस का 15। अब इन दोनों समीकरणों में हमें x समान दिखाई दे रहा है, x यहां भी लिखा है और समीकरण नंबर 2 में भी लिखा हुआ है। अब प्लस प्लस की संख्या को हम काट नहीं सकते, इसलिए हम इनको घटाने पर सॉल्व कर देंगे। घटाने पर तो माइनस माइनस माइनस, इस माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का x माइनस का x कट जाएगा, माइनस के 4y में से प्लस का 2y कम करेंगे तो माइनस का 2y बचेगा, बराबर माइनस का 15, माइनस का 15 जोड़ के हो जाएगा माइनस का 30, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कटेगा 1 बार और 2 से 30 कटेगा 15 बार, तो ये रहेगा मेरे पास y बराबर 15 वर्ष। क्योंकि हमने इनमें उम्र की बात की है तो जो पहली वैल्यू आएगी y बराबर, जो कि पुत्र की आयु है 15 वर्ष होगी, y का मान समीकरण 2 में लगा दीजिए। क्योंकि समीकरण नंबर 2 है, कुछ छोटा महसूस हो रहा है 2 में रखने पर। समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर 15, तो y का जो मान दिया गया लगा देंगे, x माइनस 2 गुणा y का मान 15 है बराबर 15, ये हो जाएगा x माइनस 15 दूनी 30 बराबर 15। तो x बराबर 15 लिखा हुआ है, माइनस का 30 पक्षांतर करेंगे, प्लस का 30 हो जाएगा, x बराबर 30 में 15 जोड़ेंगे तो ये 45 वर्ष हो जाएगा। हम यहां पर कह सकते हैं अतः पिता की वर्तमान आयु
45 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु 15 वर्ष होगी। इसी प्रकार के क्वेश्चनों को देखते रहिए और परीक्षा में आप अच्छे नंबर प्राप्त करिए। यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है।